दोस्तों नमस्कार। तो कल कुछ पोर्शन बोर्ड में जगह नहीं थी तो छूट गया था, तो मैं सोचा आज बता देता हूँ। ये आप लोगों को मैं बता क्यों रहा हूँ, देखो ऐसा है, ये जो भी ज्योतिष वगैरह है, सबसे ज़्यादा जो इसके जानने वाले या जानकार हैं माने तो इंडिया में, और इंडिया में कुछ न कुछ आदमियों की सारी चीज़ पढ़ते हैं, लेकिन इसमें जो नॉलेज है ना वो थोड़ी कम है। भाई एक बार आप लोग पढ़ लिया तो एक आइडिया तो होता है कि हाँ भाई ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा होनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपने के जीवन के बारे में कुछ न कुछ जानना चाहता है, सीखना चाहता है। तो वो आप लोग देखोगे ना, मैं भी वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पे, कुछ आदमी तो ऐसा उसको डरा देते हैं, आदमी को पता नहीं क्या हो गया, ज्योतिष क्या है। खास करके जैसे कोई बोलेगा काल सर्फ है, शनि की ढैया है, शनि की 7.5 है, ये ना। तो मैं एक जनरल अवेयरनेस आप लोगों को दे के उस स्टेज पे खड़ा लाना चाह रहा हूँ कि जहाँ आपका डर भाग जाए, ज्योतिष के नाम पे डर भाग जाए। जैसे अभी क्या बता रहा हूँ, डिग्री वाइज रिजल्ट ऑफ प्लैनेट्स, मतलब ग्रहों के डिग्री के अनुसार। जैसे कोई ग्रह तुम्हारी कुंडली में कितने डिग्री पे है ना, वो एक चीज हो गई, मैंने कल बता दी थी। अब जैसे कोई ग्रह ने राशि चेंज की, ठीक है, राशि जब चेंज करेगा तो वो 0 से स्टार्ट होगा, जब उसमें जाएगा। मान लो एक फर्स्ट भाव में चल रहा था कोई ग्रह, जैसे मान लो ये आपकी कुंडली बना देता हूं छोटी सी, ठीक है, ये हो गई, ठीक। अब कोई ग्रह यहां था, 1 नंबर जहां लिखा था राशि मैंने मान लिया है, वो 2 में आया। तो जब इसकी 30 डिग्री यहां पूरी हो गई तो नॉर्मल, जब मार्गी है बकरी हो जाएगा, अलग कंडीशन है, नॉर्मल। तो वो ग्रह यहां पे आ गया 2 नंबर में, ठीक। तो जैसे मान लो सूर्य ने राशि चेंज की 14 तारीख को, ठीक। अब सूर्य वहां से चेंज होके जब राशि में आया नेक्स्ट में, तो वो 0 से स्टार्ट करेगा, फिर उसकी 1 डिग्री एक दिन में बढ़ती जाती है। तो मान लो सूर्य को एक राशि में 1 महीना रहना है, तो वो 1 डिग्री एक उसमें पार करेगा 1 दिन के अंदर। बात समझ गए। तो अब सूर्य 0 से लेकर 10 डिग्री तक जो रिजल्ट देना है ना, मान लो सूर्य था किसी का अच्छी पोजीशन में, अच्छी जगह बैठा हुआ है, योग कारक प्लैनेट है, तो वो पहले 10 दिन में 0 से 10 डिग्री में फुल रिजल्ट दे देगा। ऐसा नहीं कि उसके बाद बेकार हो गया, लेकिन वो जो करना है ना, अगर खराब है तो खराबी यहाँ पे कर लेगा ज्यादा, मतलब पहले 10 दिन में, बाद में फिर उतना नहीं होगा। तो मैंने लिखा है सूर्य और मंगल 0 से 10 डिग्री जब आते हैं तो वो फुल रिजल्ट दे देते हैं अपना, ठीक। बाद में भी देते हैं, ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गए ना, मतलब जो उन्हें मेन देना है वो चीज समझना, जो मेन देना है रिजल्ट वो इस डिग्री में दे देते हैं। अब चंद्रमा 20 से 30 डिग्री में देता है, और एक शनि होगा, शनि ये जो रिजल्ट देंगे जब राशि चेंज करेंगे तो यहाँ पे दे देंगे। जैसे शनि है अभी कहाँ चल रहा है, 19 डिग्री के करीब चल रहा है, मतलब जो अभी प्रेजेंट में गोचर कर रहा है। तो इसके जो और रिजल्ट मिलने वाले हैं, किसी को खराब मिलेंगे, किसी को अच्छे मिलेंगे, वो कब मिलेंगे, जब ये 20 से 30 डिग्री में होगा। बुध है, बुध एक सा ही देता है रिजल्ट, 0 से 30 तक बुध और आपका राहु केतु, बुध और राहु केतु, ये तीनों। ऐसा नहीं कि इस डिग्री पे गए तो यहाँ अच्छा रिजल्ट कर दिया। मेरा अच्छा और बुरे रिजल्ट से मतलब है कि वो जो उसकी ताकत है, उसकी एफिशिएंसी है, उस ग्रह की उस पीरियड में ज्यादा अच्छा काम करेगी। अच्छा देना है तो अच्छा कर रही होगी, बुरा करना है बुरा, फिर उसके बाद वो डाउन हो जाती है, ठीक। तो अभी हम शनि का और चंद्रमा 20 से 30 डिग्री पे देते हैं, बुध और राहु केतु एक साथ देते हैं, और बृहस्पति और शुक्र ये दोनों 10 से 20 डिग्री के बीच में देते हैं। बीच की डिग्री आ गई ना, 10 से 20, और टोटल डिग्री कितनी है, 0 से 30 डिग्री।
ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ गए, जो आप लोगों को पागल बनाया जाता है। एक राशि में ग्रह कितने दिन रहते हैं इसकी जरूरत नहीं थी, पर यूट्यूब पर कल लिखा था किसी ने, तो मैं बोला जगह मेरे को ये बताना था तो मैं ये भी बता रहा हूँ। सूर्य एक राशि में 1 महीना रहता है, ठीक। चंद्रमा 2.25 दिन के करीब रहता है। मंगल और शुक्र करीब ऐसे दिन बढ़ जाते हैं थोड़ा बहुत, तो जो अप्रोक्स ध्यान रखना है वो 1.5 महीना रहते हैं। बुध 1 महीना रहता है एक राशि में। हर्षल 7 साल रहता है। बृहस्पति 1 साल। शुक्र 1.5 महीना। शनि 2.5 साल रहता है। और राहु केतु 1.5 साल के अप्रोक्स, ठीक। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है, जब कोई ग्रह वक्रीय होता है ना, तो वो क्या करता है, उल्टा चल देता है। मतलब पीछे वाली राशि में पहले भी था, जैसे ही निकल के, जैसे अभी देखो आगे बुध का देखना, अभी वक्री होने वाला है, तो वो क्या है, अपनी राशि मिथुन में आ जाएगा और फिर लौट के किसमें, वृषभ राशि में पहुंच जाएगा, पीछे चला जाएगा। तो जब ये वक्री होते हैं ग्रह तो पीछे चले जाते हैं, तो ऐसे करके कभी कभी कोई ग्रह ज्यादा दिन रहता है वहां पे। लेकिन जो उनका नॉर्मल रूटीन है ग्रहों का, वो केवल यही है कि इतने इतने दिन एक एक राशि में इनको रहना है, ठीक है। और ये इनके डिग्री वाइज रिजल्ट हो गई। जैसे मान लो किसी का ग्रह चेंज हुआ, आपको कोई बोलेगा, मानो शनि जब इस राशि में आएगा, आपका रोज पाला पड़ता है ज्योतिष में, बोला आपको अच्छा रिजल्ट देगा, बोला ठीक है जी। कब से आ रहा है शनि, 1 तारीख से आ रहा है मान लो, ठीक। अब ये शनि जब 20 से 30 होगा जब देगा, मतलब इसका ये हुआ कि 2.5 साल उसको रहना था। 2.5 साल को 3 से डिवाइड कर दो, करीब कितने महीना हो गए, 9 महीना के करीब। 9 से और कम बनेंगे, 9 × 27, ठीक है। तो 9 दूनी 18, मतलब 17 से 18 महीना जब निकल जाएंगे शनि को चलते हुए, जो बाकी के 9 महीने होंगे, जो उसको रिजल्ट और जो काम करने थे उसमें काम करेगा वो अच्छा। मतलब करेगा तो पहले भी राशि चेंज की है, बड़ा ग्रह, ऐसा नहीं है पहले नहीं कर रहा है, लेकिन जो अच्छे रिजल्ट देने थे वो यहाँ पर देगा, मतलब लास्ट के 8-9 महीने में। तो ये जो डिग्री वाइज जो कैलकुलेशन है, इसको बहुत मतलब पता नहीं है वो चीज का, हमने बोल दिया, फिर भी वो ग्रह अच्छा है तो अच्छा करेगा, बुरा है तो बुरा। तो ये इस टाइप से है। तो थैंक यू।